अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद यासीन और आप देख रहे हैं अडोरेबल इन्फो यूट्यूब चैनल। नाजरीन, कोरलिश उस्मान की एपिसोड नंबर 177 का दूसरा ट्रेलर आ चुका है और दूसरे ट्रेलर के हवाले से हमारे आज के मौज़ूआत कुछ यूं होंगे कि उस्मान बे को मंगोल कमांडर ने धोखा दिया है और जैसा कि आप देख सकते हैं कि उस्मान बे को हर जगह पर लाया जा रहा है। और दूसरा, चूंकि उरहान बे को मंगोल मारने वाला ही था तो उसी वक्त अलाउद्दीन वहां पर पहुंच जाते हैं, लेकिन मंगोल उरहान को क्यों मारना चाहता है। इसके साथ साथ जबकि इल्बाय ने पूरे काई कबीले पर कब्जा कर लिया है तो मंगोल इस कबीले पर फिर हमला क्यों कर रहा है। बेगम खतून और बाला खतून उस्मान के लिए आपस में एक दूसरी से लड़ रही हैं, तो इस लड़ाई का नतीजा क्या होगा। और इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि क्या कोई नई एंट्री हो सकती है, और इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि क्या कोई पुरानी एंट्री हो सकती है, और अगर नहीं तो क्या कोई नई एंट्री पॉसिबल है, यानी कि क्या कोई पुराना किरदार या फिर नया किरदार उस्मान बे की जान बचाने के लिए आ सकता है, और उस्मान बे इस मुसीबत से कैसे बाहर निकलेंगे तो आपको इसके हवाले से भी बताएंगे। तो ये वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो जहां पर हर वक्त महमद बुज़दाक से ये कहा जाता है कि आप फलाह किरदार को लेकर आएं या फिर किसी तारीखी किरदार को ले आएं या फिर आप किसी नए किरदार को लेकर आएं, लेकिन महमद बुज़दाक ने कभी किसी की कोई बात नहीं मानी क्योंकि वो ऑडियंस की राय पर कोई खास तवज्जो नहीं देते। और अब हमें लगता है कि नाजरीन जो कहेंगे तो वो उनकी बात को नहीं मानेंगे बल्कि वो उनकी राय के बरअक्स करेंगे। अगर महमद फातिलर के हवाले से देखा जाए तो ऐसा नहीं है। हाल ही में जो किस्त गुजरी है यानी कि एपिसोड नंबर 30, जब इस किस्त के ट्रेलर आए तो उस वक्त ये कहा गया कि ये तो कुश्तुन दुनिया की फतह दिखाई जा रही है, लेकिन डायरेक्टर और प्रोड्यूसर क्या कर रहे हैं कि एक अहम वाकया कि जब महमद फातिलर ने खुशकी पर जहाज चला डाले तो वो क्यों नहीं दिखाया गया। और इसके बाद किस्त आई और किस्त के बाद महमद फातिलर की इंतजामिया और TRT ने ये अनाउंस किया और उन्होंने अपने सोशल मीडिया पेजेस पर यह लिखा कि जिस वाकये का ऑडियंस कह रही है तो उसके हवाले से नाजरीन बेफिक्र रहें क्योंकि वो वाकया जरूर दिखाया जाएगा और अभी के लिए आप थोड़ा सा सब्र कर लें। तो इससे एक बात तो वाज़ेह होती है कि महमद फातिलर की इंतजामिया और TRT नाजरीन की राय का कितना एहतराम करती है, लेकिन नाजरीन महमद बुज़दाक ऐसा नहीं करते और वो अपनी मर्जी करते हैं। और जब से उन्होंने ऐसा करना शुरू किया है तो तब से उस्मान गाजी ड्रामे का जवाल शुरू हो चुका है। तो नाजरीन अब आते हैं ट्रेलर की तरफ। तो हमें ऐसा लगता है कि जब उस्मान बे को मंगोल कमांडर ने पहली दफा छोड़ा और उस्मान बे कबीले की तरफ आए तो उस्मान बे ने कबीले के लोगों के हालात को देखा जहां पर लोग जहर की वजह से मर रहे थे, और मंगोल कमांडर भी उस्मान बे के पीछे कबीले में आया तो कबीले के लोग जहर की वजह से मर रहे थे। तो उस्मान बे ने उस जहर का तिर्याक हासिल करने के लिए अपने आप को मंगोलों के हवाले कर दिया। तो मंगोल कमांडर ने न सिर्फ उस्मान बे को कैद किया बल्कि वो उनको अपने साथ भी लेकर गया और उसने उस्मान बे से ये वादा किया कि वो कबीले वालों को कुछ नहीं कहेगा। तो उस्मान बे इस वादे पर उस मंगोल कमांडर के साथ चले गए। और इसके बाद आप ट्रेलर नंबर 2 में ये देख सकते हैं कि वो उस्मान बे को हर तरफ लेकर गए हैं, यानी कि वो उस्मान बे को छोटे छोटे कबीलों में भी लेकर गया है और वो उनको सौगूत में भी लेकर गया। और सौगूत में आप देख सकते हैं कि वहां पर बजंतीनी भी मौजूद थे। तो मंगोल कमांडर ने ऐसा क्यों किया? तो मंगोल कमांडर ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मंगोल जब किसी अमीर या जंगजू कमांडर को पकड़ते थे तो वो उनको फौरन नहीं मारते थे बल्कि वो उनको इधर उधर उनकी तस्लील करने और अपना दबदबा कायम करने के लिए लेकर जाते थे। और आप इस ट्रेलर में देख सकते हैं कि उस्मान बे को जगह जगह पर रुस्वा किया जा रहा है। और जब मंगोल कमांडर सौगूत में पहुंचा तो उसने जरकुताई के भाई को यह हुक्म दिया कि वो उरहान बे को मार दे और फिर उसके बाद वो काई कबीले पर भी हमला कर दे और तमाम काइयों को मार दे। तो मंगोल कमांडर ये चाहता है कि जब उस्मान बे की जगह जगह पर तस्लील करके उसको कबीले की तरफ लाया जाएगा तो वहां पर पूरे कबीले की लाशें उनकी मुंतजर होंगी, यानी कि मंगोल कमांडर कुछ ऐसा चाहता है। तो आप देख सकते हैं कि जब उसने उरहान बे को मारने की कोशिश की है तो अलाउद्दीन बर वक्त वहां पर पहुंच चुके हैं और साथ साथ उन्होंने कबीले में भी हमला कर दिया है, लेकिन अभी तक किसी बड़े किरदार की शहादत नहीं हुई। लेकिन कबीले के आम लोग काफी सारे शहीद हो चुके हैं और उस्मान बे को भी कबीले में लाया गया है। और जब वो कबीले में पहुंचे हैं और कबीले के लोगों की हालत को देखकर उन्होंने जंजीरों को तोड़ दिया है और हमें ऐसा लगता है कि उरहान बे आजाद हो चुके हैं। तो अलाउद्दीन, उरहान और बाकी काई सिपाही कबीले से बाहर मौजूद होंगे और वो कबीले में उस्मान बे की मदद के लिए आएंगे। और दूसरी जानिब जबकि उस्मान बे इतनी बड़ी मुसीबतों में फंस चुके हैं तो बाला और बेगम खतून आपस में उस्मान बे के लिए लड़ रही हैं और बाला खतून बेगम खतून
खातून को कबीला छोड़कर जाने का कह रही है। और अब बात करते हैं कि क्या कोई पुरानी एंट्री हो सकती है या फिर कोई नया किरदार आ सकता है। तो पुरानी एंट्री के मुतालिक अभी कोई खबर नहीं और साथ साथ नए किरदार के बारे में भी अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। तो अभी के लिए हमें यही लगता है कि उस्मान बे को उरहान और अलाउद्दीन ही आकर बचाएंगे, क्योंकि उरहान बे आजाद हो चुके हैं। तो नाजरीन, इस वक्त कोरलिश उस्मान सीरीज की स्टोरी काफी कम्प्लेक्स हो चुकी है और इसमें राइटर्स और प्रोड्यूसर्स की तवज्जो बोरसा की तरफ बिल्कुल ही नहीं जा रही और बहुत सारे ऐसे तारीखी वाकयात भी हैं जो कि बिल्कुल नहीं दिखाए जा रहे। तो नाजरीन, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।